नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल पर एक्सपीरियंस दी होलिस्टिक लर्निंग। बच्चों, सभी मेडिकल एस्पिरेंट्स जानने में इंटरेस्टेड रहेंगे कि एमपी की थर्ड राउंड कट ऑफ क्या रही है। तो आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ कि मध्य प्रदेश में थर्ड राउंड आयुष कट ऑफ क्या रही है। तो देखिए, कैटेगरी वाइज भी, नीट स्कोर वाइज भी, हर तरीके से जितने वेज पॉसिबल है हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहला जो कॉलेज है वो भोपाल का कॉलेज है, पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेदिक मदालय संस्थान भोपाल। तो भैया, सबसे पहले हम सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं और उसके बाद हम आखिरी में इस लिस्ट में कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की भी बात करेंगे। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी यूज़फुल वीडियो रहेगी आपके लिए। तो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में जो फर्स्ट अगर आप कैटेगरी देखते हैं, EWS ओपन यानी कि जनरल कैटेगरी के अंदर EWS कैटेगरी में जो मिला है एडमिशन, वो आपको ओपन कॉमन स्टेट रैंक 156 है और स्टेट रैंक जो क्लोजिंग हुई है 166 मार्क्स पर, दो ही सीटें थी। रैंक पर 10 रैंक के अंदर ये दो सीटें डिसाइड हो गई हैं। नीट रैंक की अगर हम बात करें, जो शायद एक बेटर तरीका होगा बात करने का, जिस पर मैं इसके बाद सारी वीडियोस में इसी पे बात करूंगा। तो स्कोर 468 और 467 मार्क्स था, एक ही नंबर पे 10 नंबर का रैंक का फर्क था। 1,14,000 से शुरू होकर 1,15,813 पर यह स्कोर गया है। अगर हम दूसरे कॉलेज की बात करते हैं, यानी कि पंडित खुशी दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, कॉलेज सेम रहेगा। अब आने वाले नंबर 1 जितना भी लिखा हुआ है वो कॉलेज सेम ही है, इंस्टीट्यूट कैटेगरी बदलती रहेंगी। तो देखिए, अगली कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने होगा ओबीसी कैटेगरी के अंदर एक्स फीमेल जो रेजिडेंट है। अगर हम उसकी बात करते हैं तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर अगर हमें चेकआउट करना है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि 1,01,000 रैंक एक ही सीट थी, वो एक ही बच्चे को अलॉट हुई है। नीट रैंक अगर हम बात करते हैं और स्कोर 483 मार्क्स था। उसके बाद ओबीसी ओपन कैटेगरी मेल फीमेल दोनों वाली जो कैटेगरी होती है, अगर हम उसकी बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि 1,08,687 पर गई है, एक ही सीट बची हुई थी। एससी ओपन कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, यानी कि कोई हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जहाँ पर नहीं है, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि 623 कॉमन रैंक एंड 2,05,000 जो थी वो रैंक थी। तो यानी कि वहीं की वहीं पर ये एडमिशन भी क्लोज हो गया, एक ही 384 मार्क्स पर। उसके बाद अगर हम चेकआउट करते हैं ST एक्स OP कैटेगरी को, ओपन कैटेगरी, तो यहाँ पर 5,67,000 रैंक थी, 184 मार्क्स थे जिस बच्चे को सीट मिली है जिसने अप्लाई किया हुआ था। UR कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं, ओपन कैटेगरी UR के अंदर सैनिक कैटेगरी जो रही होगी तो वो 1,27,000 मार्क्स पर रही है, 454 मार्क्स बच्चे के आए थे। URX ओपन कैटेगरी की अगर हम बात कर लेते हैं, अब UR की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो URX ओपन कैटेगरी के अंदर जो सीट गई है वो 63,000 रैंक से लेकर 96,000 तक गई है, तीन सीटें थी। मार्क्स 530 से 488 तक इस बच्चे के वेरी किए हैं। तो ये हमने पहले कॉलेज की बात कर ली। अब हम दूसरे गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जो बुरहानपुर में है, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद विद्यालय बुरहानपुर, उसकी बात कर रहे हैं। देखिए कैटेगरी वाइज, तो भाई बुरहानपुर में जो 420 मार्क्स हैं बच्चे के, उसको कौन सी कैटेगरी में एडमिशन मिला है? तो भाई EWS एक्स कैटेगरी, जैसे ऊपर था बिल्कुल सेम उसी तरीके से चलते आ रहे हैं हम अपनी कैटेगरी वाइज करने के लिए। फीमेल में ओपन कैटेगरी EWS जो रही, जिसमें दो सीटें वेकेंट थी, अगर आप चेकआउट करेंगे तो उसके अंदर आपको एडमिशन 1,70,000 रैंक तक और 413 मार्क्स तक मिला है। उसके बाद अगर हम OBC एक्स फीमेल कैटेगरी के अंदर बात करें और OBC एक्स ओपन, तो एक एक सीटें थी, 1,55,000 और 1,54,000 रैंक पर एडमिशन, और मार्क्स भी 427 या 428 ही रहे, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहा है। SC ओपन कैटेगरी और ST फीमेल कैटेगरी की अगर हम बात करें, एक एक सीटें थी जो कि 2,89,000 रैंक और 5,83,000 रैंक तथा 321 एंड 178 मार्क्स पर जाते हुए दिखाई दिए हैं। उसके बाद अगर हम बुरहानपुर की बात करें तो STX ओपन कैटेगरी में 5,94,000 रैंक, 174 मार्क्स। URX फीमेल कैटेगरी में 1,48,000 से 1,51,520 रैंक, मार्क्स है 434 एंड 431, दो सीटें खाली थी। और URX फीमेल कैटेगरी में 7 सीटें खाली थी, जो कि बहुत ज़्यादा है, जिसमें 1,37,000 रैंक से 1,54,000 रैंक तक, 368 रैंक तक एडमिशन मिला है। मार्क्स थे बच्चे के 4,444 से 428 तक।
तो ये दो कॉलेजेस का मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कैटेगरी वाइज कि भाई कितना नीट स्कोर उसका रहा और कितने उसके मार्क्स रहे। तीसरे कॉलेज की अगर हम बात कर लेते हैं जो कि ग्वालियर में है, शासकीय आयुर्वेदा महाविद्यालय ग्वालियर। अब हम तीसरा भी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है ग्वालियर का। अब हम उसकी बात कर लेते हैं कि उसमें क्या कट ऑफ हमें देखने को मिली है। तो ग्वालियर के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे 431 मार्क्स पर मिला है, 1,50,000 EWX फीमेल कैटेगरी, यानी कि जो कैटेगरीज हैं वो एक सीक्वेंस में फॉलो हो रही है। ओपन कैटेगरी में 1,54,000 रैंक से 1,78,145 रैंक तक, 427 से 406 मार्क्स। ओबीसी में एक्स फीमेल एक्स ओपन 1,48,000 रैंक, 1,50,000 रैंक से 1,52, यहाँ पर 3 सीटें थी, यहाँ पर 1 सीट है, मार्क्स है 434 क्योंकि एक ही सीट है, तो 432 और 430 जहाँ पर 3 सीटें हैं। उसके बाद ग्वालियर के अंदर SC एक्स एफ कैटेगरी और SC एक्स OP ओपन कैटेगरी के अंदर हम देख रहे हैं तो 2,08,000 रैंक, एक ही सीट है, 31 मार्क्स। 2 सीटें हैं SC एक्स ओपन कैटेगरी में, तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3,08,7 से लेकर 3 लाख रैंक तक गई है। ओपनिंग रैंक जो है वो 387 है और क्लोजिंग रैंक 3,05,065 है। वहाँ पर आपको 311 नंबर तक एडमिशन मिला है, 2 सीटें हैं। ST एक्स ओपन कैटेगरी में आप देखेंगे 3 सीटें थी जो कि 5,76,045 से लेकर 5,88,577, मार्क्स भी आप चेकआउट कर सकते हैं, 181 से 176 रहे हैं। उसके बाद URX फीमेल कैटेगरी और URX ओपन कैटेगरी की अगर हम ग्वालियर में बात करते हैं, जो लास्ट 2 कैटेगरीज बची है इस कॉलेज के लिए, तो वहाँ पर 1 सीट थी, तो वो 1,30,460 रैंक पर 451 मार्क्स पर 6 सीटें ओपन कैटेगरी में थी जो कि 1,31,469 मार्क्स से लेकर 1,45,044 रैंक तक रही हैं, जो कि आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं कि 450 और 437 मार्क्स रहे हैं। तो ये इस तरीके से आप अपने एनालिसिस कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर रहा होगा, क्या एनालिसिस आप लगाएंगे कि किस रैंक तक जनरली एडमिशन आपको मिले हैं। अब अगर हम इसके बाद अगले कॉलेज की बात करें जो कि इंदौर का कॉलेज है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, तो देखिए सास के चौथे नंबर पर जो आपको नजर आ रहा है, सास के शासकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय इंदौर। तो भाई इंदौर के अंदर जो आयुर्वेदिक कॉलेज है बेटा, उसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो देखिए ओपन कैटेगरी EWS में 3 सीटें थी जो कि 1,31,000 से 1,45,000 पर गई हैं। उसके बाद मार्क्स तो आप यहाँ से देखिए चेकआउट कर ही सकते हैं, साथ में मैं रैंक तो आपको लेकिन मेन बता ही रहा हूँ। उसके बाद आप देखेंगे कि OBC एक्स ओपन कैटेगरी के अंदर आप देखेंगे कि 2 सीटें वैकेंट थी जिसमें कि 1,28,674 से लेकर 1,29,472 तक गया है। SC एक्स एफ कैटेगरी में आप देखेंगे तो 2,30,000 से 2,39,778 तक गया है। SC एक्स ओपन कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो 2,09,304 से लेकर 2,59,151 मार्क्स तक रही है। 2 सीटें ST एक्स ओपन कैटेगरी में है जो कि मार्क्स यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, 5,45,641 से लेकर 5,48,259 पर गई हैं। URX फीमेल और URX OP कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 2 और 6 सीटें वैकेंट थी, 1,31,000 और 1,13,034 रैंक पर एक गई है, 484,470 मार्क्स पर। और 6 सीटें जो वैकेंट है URX ओपन कैटेगरी में 1,11,359 से लेकर 1,27,696 रैंक, नीट रैंक, ऑल इंडिया रैंक जो है 471 से 454 इसके मार्क्स थे। तो ये 4 कॉलेजेस की तो हमने बात कर ही ली। अब हम जबलपुर जो 5वां कॉलेज है उसकी बात कर लेते हैं बेटा। सेम कैटेगरी सीक्वेंस रहेगा। EWX एक्स फीमेल कैटेगरी अगर हम बात करते हैं तो देखिए वो आपके सामने होगा कि EWX एक्स फीमेल कैटेगरी के अंदर 1,56,000 रैंक पर ही खत्म हुआ, एक ही सीट थी। EWX एक्स ओपन कैटेगरी में 4 सीटें हैं जो कि 1,57,000 से 1,75,069 रैंक तक रही है, मार्क्स ये रहे। OBC एक्स फीमेल कैटेगरी में अगर हम देखेंगे तो 1,49,000 से 1,50,418 है। OBC एक्स ओपन कैटेगरी में अगर हम देखते हैं जहाँ पे 2 सीटें हैं तो 1,42,953 से लेकर 1,49,880, यानी बच्चों ने कम अप्लाई किया, बहुत बड़ा गैप है बीच में, मार्क्स का भी 7 नंबर का फर्क है। SC एक्स ओपन कैटेगरी में अगर हम देख रहे हैं तो 3 सीटें वैकेंट थी, 2,82,000 से लेकर 669 से लेकर 3,07,350 तक की रैंक कट ऑफ रही है।
जबलपुर के ही 4 सीटें और हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज वाली आयुर्वेदा की बची हुई हैं, 4 कैटेगरीज। STX फीमेल, STX OP 1 और 2 सीट है, तो एक सीट 4,07,153 रैंक पर, दूसरी सीट 5,59,643, 5,69,643 नीट रैंक पर गई और मार्क्स आपके सामने हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग। उसके बाद जबलपुर में 2 URX फीमेल और URX ओपन, तो URX फीमेल जो है 1,07,000 से 1,35,547 तक गई है, 3 सीटें। ओपन कैटेगरी में 6 सीटें थी जो कि 1,23,672 से लेकर 1,39,281 तक गई है, जिनके मार्क्स थे 458 और 443। तो जबलपुर के बाद अब हम जो अगले कॉलेज का डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज है रीवा का। रीवा में भी शुरू में अब देखिए URX ओपन कैटेगरी उन्होंने सबसे पहले आपको देना पसंद किया है, बताना पसंद किया है। तो रीवा के अंदर जो हम बात करेंगे वो URX ओपन कैटेगरी की बात करेंगे, जिसमें 6 सीटें खाली हैं, जिसके अंदर 1,23,000 से 1,39,000 रैंक रही है, 281 आप आगे देख ही लेंगे। जनरल में मोटा मोटा आपको अच्छे से बता रहा हूँ। EWX एक्स फीमेल कैटेगरी में एक ही सीट थी जो 1,67,618 रैंक पर ओपन और क्लोज सेम जगह हो गई। 2 सीटें जो है EWX एक्स ओपन कैटेगरी OBC एक्स फीमेल कैटेगरी में थी, जो कि 1,73,000 से लेकर 1,82,090 पर EWS, और OBC की फीमेल कैटेगरी 1,62,000 से लेकर 1,63,000 तक रही है। OBC एक्स ओपन कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 4 सीटें थी जो कि 1,63,000 से लेकर 1,64,000 ततक एडमिशन में आई है। SC एक्स फीमेल और SC एक्स OP 2 और 4 सीटें हैं, जिनका कट ऑफ रैंक रहा है 3,26,362 और 3,23,563। ST में फीमेल और ओपन कैटेगरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो 6,73,407 और ओपन कैटेगरी में 6,86,113 तक कट ऑफ गई है दोनों कैटेगरीज की। ओपनिंग रैंक भी आप साइड में देख पा रहे हैं और मार्क्स तो आप यहाँ पे सभी कैटेगरीज के साथ साथ चेकआउट कर ही सकते हैं, ठीक है। URX ओपन कैटेगरी में 12 सीटें थी जो कि 1,48,000 से 1,61,000 तक गई हैं, जिनमें मार्क्स 433 से 421 तक रहे हैं। अब रीवा के बाद जो हमारे पास लास्ट गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है वो शासकीय स्वशासी धन्वंतरी आयुर्वेद विद्यालय उज्जैन है। अब हम उसकी बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है। अब हम उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें EWS कैटेगरी में एक सीट थी फीमेल में जो कि 1,39,356 पर क्लोज हुई, ओपन हुई। EWS ओपन कैटेगरी में 3 सीटें थी जो कि 1,58,395 रैंक तक रही। OBC एक्स फीमेल कैटेगरी में एक सीट, OBC एक्स ओपन में एक, जो कि 1,30,596 एंड 1,34,687 रैंक तक रही। SC एक्स ओपन में एक और ST एक्स ओपन में 3, जो कि 2,82,000 पहले वाली कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी 5,66,988 रैंक तक रही है। 2 और बात कर लेते हैं। URX ओपन की बात करते हैं तो उसमें 10 सीटें खाली थी जो कि 1,04,064 से शुरू होकर 1,30,097 तक हमें जाते हुए दिखाई दिए। इसके बाद जो कैटेगरीज है बेटा वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो आप अपने आप भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको नाम के साथ ही लिस्ट थोड़ी दिखा रहा हूँ, आपको क्लियर दिख ही रहा होगा। आप नेम्स के साथ चेकआउट कर सकते हैं कि रतलाम में कॉलेज वाले की क्या कट ऑफ रही है कैटेगरी वाइज, जैसे मैंने आपको बताया वो उसी से आपको अंदाज़ा लग गया होगा अब तक कि भाई इसमें जो भी कॉलेज का नाम है उसके सामने जो ये वाला बॉक्स है, ये सब का सब बॉक्स जो है वो नीट रैंक के हिसाब से बताया जाने वाला है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक। ये जो है ये आपका नीट स्कोर है, तो आप इसको जब देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि, और ये हमारी कैटेगरीज हैं, तो इससे हमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस कैटेगरी में क्या कट ऑफ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब हम आयुर्वेदिक तो हो गया, ज़्यादा नहीं थे, होम्योपैथी गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज में भोपाल के अंदर शासकीय स्वशासी होम्योपैथी चिकित्सा विद्यालय भोपाल है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं थोड़ा ठीक से, तो देखिए गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेजेस में कैटेगरी वाइज जो रहा है वो क्या रहा है कि भाई EWS कैटेगरी में जो है हमारे को एडमिशन मिला है 2,04,000 से 2,55,000 तक, 2,05,584 तक 2 सीटें थी। EWS एक्स ओपन कैटेगरी की अगर बात करें 7 सीटें थी जो 3,04,444 पर चली गई, मार्क्स ये रहे। OBC एक्स फीमेल और OBC एक्स ओपन में 3 और 8 सीटें वैकेंट थी जो कि 2,08,426 और 2,20,065 तक रही हैं। इसके बाद सेम ही कॉलेज अभी हमारा चल रहा है भोपाल वाला, शासकीय वाला जो कॉलेज है उसमें बहुत सारी क्योंकि सीटें रहती हैं हमेशा ही। अभी हम उसी की बात कर लेते हैं जो महाविद्यालय वाला हमारा कॉलेज है, जो कि होम्योपैथी का वन ऑफ द ओनली कॉलेज है जो कि हमारे पास प्रेजेंट है।
तो भाई देखो उसी में होम्योपैथी में अगर SCX फीमेल कैटेगरी एक सीट है जो कि 3,28,160 रैंक पर, SCX ओपन कैटेगरी की 3,99,397, STX फीमेल की 7,27,482 एक सीट, यहाँ पे 8 सीटें थी। 5 सीटें जो है STX ओपन कैटेगरी में हैं जो कि 7,65,072 तक गई हैं। 8 सीटें आपको प्रेजेंट है URX फीमेल के अंदर जो कि 2,47,750, और 20 सीटें URX ओपन कैटेगरी में वेकेंट थी जो 1,95,563 तक आपको एडमिशन मिला है। इसी यहाँ पर आप प्राइवेट होम्योपैथिक कॉलेजेस का भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। नाम और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं, जैसे हैनीमैन्स का बात कर लें या नारायण श्री का बात कर लें या डिस्ट्रिक्ट होम्योपैथी का बात कर लें, तो भाई ये जो है, ये जो यहाँ ये जिस टेबल को मैं मार्क कर रहा हूँ, ये तो आपकी इन कॉलेजेस के अंदर नीट रैंक कितनी रही है और ये रैंक कौन सी कैटेगरी में है, ये भी आप चेकआउट यहाँ से कर पा रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम अब आगे बात करते हैं तो प्राइवेट होम्योपैथिक कॉलेजेस सभी इसी प्रकार से आप चेकआउट कर सकते हैं। किसी का इंडिविजुअल मुझसे पूछना चाहें तो आप वो पूछ भी सकते हैं। गवर्नमेंट यूनानी की बात कर लेते हैं हम लोग, तो हकीम सैयद जियाउल हसन शासकीय सबशासी यूनानी महाविद्यालय की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, और प्राइवेट में कट ऑफ पे ज़्यादा ध्यान भी देना, BHMS में एडमिशन हो जाता है अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है तो देखिए गवर्नमेंट के अंदर जो हमारा कॉलेज है सबशासी महाविद्यालय यूनानी भोपाल, उसके अगर हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करेंगे तो देखिए OBC कैटेगरी के अंदर आपको एडमिशन मिला होगा जो है वो 9,41,289 तक एडमिशन मिला हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज में भोपाल के अंदर। काफ़ी हाई जो है लग रहा है कि किसी बच्चे का एडमिशन हो जाए ऐसा सिचुएशन था। यूनानी के अंदर जो दुआ के दो उसी में गवर्नमेंट कॉलेज में 2 कैटेगरीज में और सीट वैकेंट थी, वो तो देखिए जो ऊपर गया OBC X ओपन था, उसके बाद URX फीमेल और URX ओपन 1 और 12 सीटें थी जो कि 7,98,488 और 7,78,230 रैंक तक भी ये कट ऑफ गई है। उसके बाद अब प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ भी जैसे मैंने आपको पहले बताई है उसी तरीके से चेकआउट कर सकते हैं बेटा कि प्राइवेट कॉलेजेस की क्या कट ऑफ रही होगी। बाकी प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, एडमिशन पक्का हो जाता है अगर आप ट्राई करें तो। Thank you so much friends for watching the video. Please subscribe to our channel and keep supporting us.